अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री शेप यानी बुनियादी अशकाल। इसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रायंगल के बारे में, उससे मुताल्लिक उसका एंगल क्या होता है और एंगल के एतबार से उसकी कितनी किस्में होती हैं। ऐसे ही उसके साइड्स के एतबार से उसको क्या कहा जाता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं। इन सबको हमने बुनियादी तौर पर समझा है। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी चार ज़िलेई शक्ल पे, यानी ऐसी शक्ल जिसके चार ज़िला हों, जिसके चार साइड और चार किनारे हों। कोई भी शक्ल, हमने आपसे बताया था कि कोई भी शक्ल जो लाइन सेगमेंट से और क्लोज फिगर हो, क्लोज फिगर यानी ऐसे इस शक्ल का यानी बंद हो, ऐसा ना हो कि इस तरह खुला हुआ हो। तो कोई भी चीज़ क्लोज फिगर से यानी बंद शक्ल से मिलकर के बनती है और वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। अब पॉलीगन के मुख्तलिफ अशकाल हैं, उनके अजला के एतबार से, उनके साइड्स के एतबार से उन्हें तकसीम किया गया है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी पहली शक्ल है ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन शक्ल होती है और तीन शक्ल होने की वजह से उसका तीन जाविया भी बनता है कि नहीं। जब तीन साइड्स होंगे उसके ट्रायंगल जैसे, इस शक्ल का इसके तीन साइड हुए, एक साइड ये और ये और ये और ये, यानी तीन साइड, एक दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये इसके तीन साइड हुए। और तीन साइड होने की वजह से इसके कितने एंगल हुए, तीन एंगल भी हुए। ये वाला एंगल यहाँ पे और इसमें तीन वर्टेक्स भी हैं, एक ये और ये और ये। तो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल को हम लोग पढ़ चुके, उसको खत्म कर चुके। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा पॉलीगन जिसके चार अजला हों, जिसके चार जिले हों, चार साइड्स हों। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी चार जिलेई शक्ल। अब चार जिलेई शक्ल है, इसके भी कई अकसाम निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी की लंबाई बड़ी हो, चौड़ाई छोटी हो, किसी की चौड़ाई ज़्यादा हो, लंबाई कम हो। तो इस तरह से इसके मुख्तलिफ अशकाल बनते हैं। इसीलिए आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसी शक्ल जिसके चार ज़िले हों। अब ये ज़िला चाहे इस शक्ल का हो, या मुरब्बा शक्ल का हो, या इस शक्ल का हो, या इस शक्ल का हो, किसी भी शक्ल का हो, कोई भी शक्ल जिसके चार जिले हों, चार जिलों का होना ये शर्त है। चार जिले अगर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो मुख्तलिफ शक्लें बनी, इसको भी मुख्तलिफ नाम दिया गया है। मुख्तलिफ शक्ल जो बन रही हैं, इनको मुख्तलिफ नाम दिया गया है। उन मुख्तलिफ नामों में से पहली चीज़ जिसे हम और आप बहुत आसानी से जानते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वायर, और उसे अरबी में हम, अंग्रेजी में या उर्दू में या अरबी में हम कहते हैं मुरब्बा। रुबो के मतलब होता है चार, और उसी से दिया गया ऐसी शक्ल जिसके चार जिले हों, चार अजला हों, तो वो कहलाते हैं स्क्वायर। दूसरी शक्ल जो बहुत मशहूर है, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या होता है वो, रेक्टेंगल। ये मुरब्बा जो शक्ल बना आपका, कुछ इस शक्ल का रहेगा, यानी उसके चारों जिले जो होंगे वो बराबर होंगे। और रेक्टेंगल जो होगा उसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी, इस शक्ल की होगी। ठीक है। अब यहां देख लें, ये इसका सब बराबर है, यानी ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे देखें, ये लंबाई इसकी जो है बड़ी है, इसको मान लेंगे 12 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 8। ठीक है। तीसरी शक्ल बनती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, अब ये पैरेललोग्राम
को इसलिए कहते हैं कि इसके जो साइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें रेक्टेंगल में, इसका एक दूसरे के अगल बगल जो है वो बराबर है। यहाँ पे देखें चौड़ाई इसकी बराबर है, लंबाई इसकी बराबर है, तो एक तरह से ये भी पैरेलल है। लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए शर्त ये है कि उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसकी शक्ल बनती है कुछ यूं, इस शक्ल की कुछ बनती है। अब ये वाली साइड 6 है मान लीजिए, ये भी 6 रहेगा, और ये 12 और ये 12, इस तरह से। लेकिन शक्ल जो होगी उसकी कुछ इस तरह की रहेगी। और चौथी शक्ल हमारे पास है रोम्बस की। अब रोम्बस जो है इसकी शक्ल भी मुरब्बा के यानी इस शक्ल के मुशाबे होती है, लेकिन उसकी शेप जो होती है कुछ इस तरह की बनती है। यहां पे ये थोड़ी सी लंबी में जाएगी, वैसे इस शक्ल की कुछ बनेगी। ये थोड़ी सी इसकी लंबाई ज्यादा होगी, ऐसे इस शक्ल की कुछ रहेगी वो शेप। ठीक है। अब यहां पे आप देखें कि सब में 4 ही जिले हैं, इसलिए ये सब क्वाड्रिलेटरल के अक़साम है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रम्बस, ये सब किसके अक़साम हैं? क्वाड्रिलेटरल, ऐसी शक्ल के जिसके 4 जिले हैं। 5वीं शक्ल इसकी बनती है कुछ इस तरह की, और उसे हम कहते हैं ट्रपेजियम। ट्रपेजियम, इसकी शक्ल बनती है, उसमें मुरब्बा होता है, या ये समझिए कि आप रेक्टेंगल होता है, और फिर ये शक्ल यहां से इस तरह से। अब ये पूरी जो शक्ल बनी है आपके सामने, ये है ट्रपेजियम। अब ये ट्रपेजियम की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की बनती है। इसमें भी देखें आप 4 ही जिले हैं। एक ये हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। यहां पे एक चीज आप देखेंगे कि चारों अजला जो है इसके मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, सारे के सारे बराबर नहीं हैं। कोई भी शक्ल आप देख लें, यहाँ पे A to Z, यहाँ पे एक शक्ल बन गई, यहाँ से इसका कुछ अलग लंबाई होगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी कुछ अलग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी कुछ अलग, और यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ अलग। तो इस शक्ल की ट्रापेजियम की शक्ल बनती है। तो ये बुनियादी तौर पे क्वाड्रिलेटरल के 4 अक़साम हैं। पहली किस्म है स्क्वायर, दूसरी किस्म है रेक्टेंगल, और तीसरी किस्म है पैरेललोग्राम, और चौथी किस्म है रोम्बस, और 5वीं ट्रापेजियम। यह सारे के सारे अक़साम हैं किसके? क्वाड्रिलेटरल के। उनके अजला के मुख्तलिफ होने की वजह से, उनकी लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ होने की वजह से इसको मुख्तलिफ नाम दिया गया है। जैसा कि हमने पहले आपको बतलाया था कि ये सारे के सारे अक़साम हैं किसके? पॉलीगन के। तो यहां पे हमने पढ़ा कितना? क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसके 4 जिले हों। अब जिसके 5 जिले हों उसको क्या कहेंगे? जिसके 6 जिले हों, 7 हों, 8 हों, उसको क्या कहेंगे? तो उसको भी मुख्तलिफ नाम दिया गया है। ठीक है। तो अगर हम अजला के एतबार से चीजों को तकसीम करें, या पॉलीगन को ऐसी शक्ल जो लाइन सेगमेंट से और क्लोज फिगर से बना हो, उसको अगर हम उसकी शक्ल के एतबार से उसको तकसीम करें, उसके अजला के एतबार से उसको तकसीम करें, तो हमें यह सारे चंद खुसूसियात सामने, या चंद अस्मा निकल करके सामने आते हैं। उनमें से पहली शक्ल यह है, हम यहां पे इसको लिखेंगे पॉलीगन। अब ये पॉलीगन की पहली किस्म, जैसा कि हमने आपको बताया, वो है ट्रायंगल, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 अजला होते हैं। और इसकी शक्ल इस तरह बनती है।
अब चाहे ये बड़ी हो, ये छोटी हो, ये छोटी हो, सारे अजला बराबर हों या दो बराबर हो, एक छोटा हो, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं और उनके छोटे बड़े होने के एतबार से उसको मुख्तलिफ नाम दिया गया है। दूसरी शक्ल है क्वाड्रिलेटरल, जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक। तीसरी शक्ल है, इसकी शक्ल कुछ यूं रहेगी, मुरब्बा मान लीजिए उसकी एक किस्म है, स्क्वायर, ऐसे भी इसकी शक्ल हो सकती है, बस 4 अजला से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे इसकी शक्ल हो सकती है, ऐसे इसकी शक्ल हो सकती है, यहां से एक हो गया, यहां से एक, और यहां से ये एक, इस तरह से 4 अजला से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवी किस्म है जिसमें तीसरी किस्म है जिसमें 5 अजला हो, उसको हम कहते हैं पेंटागन। जैसे इसकी शक्ल बनेगी कुछ यूं, 1 2 3 4 और 5, कुछ मुख्तलिफ बनेगा, लेकिन हमें ये तो तकरीबन 4 ही हो गया। इसको ऐसे इस तरह बना सकते हैं। कोई भी शक्ल जिसमें 5 सेगमेंट हो, 5 लाइन सेगमेंट हो, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन है। ऐसे ही चौथी किस्म है, चौथी किस्म हमारे पास है हेक्टागन, यानी जिसके 6 अजला हो। तो हेक्सागन जिसके 6 अजला हो, अब आप ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये एक शक्ल है। या अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं, 2 3 4 5 और 6, बस ये कि मिलना चाहिए, इसे खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर 8 अजला हो, 8 साइड्स हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टागन। एक 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पे देखें ये एक लाइन हो गई, 2 यहां से यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप इसे गोल दायरे की शक्ल भी बना सकते हैं, फुटबॉल की तरह से, 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8। गोल नहीं बना, लेकिन इस तरह से आप इसे गोलाई की शक्ल का बना सकते हैं। ठीक है, तो पता चला कि हमारे पास पॉलीगन के उनके अजला के एतबार से उसे कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है ट्रायंगल, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, तीसरा है पेंटागन, चौथा है हेक्सागन और पांचवा है ऑक्टागन। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। इसमें 4 साइड्स। पेंटागन में 5 साइड्स। हेक्सागन में 6 साइड्स और ऑक्टागन में 8 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं और एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। क्योंकि कुछ ऐसे शक्ल भी होते हैं जिनके 3 आकार होते हैं, यानी जिनमें 3 चीजें हमको सामने से नजर आती हैं। उसके सामने का हिस्सा नजर आता है जिसे हम फेस कहते हैं, उसके अगल बगल का भी हिस्सा आता है, वो भी उसका फेस है। ऊपर का हिस्सा नजर आता है, सामने का हिस्सा नजर आता है, बगल का हिस्सा नजर आता है। एक बॉक्स अगर आप सामने रखें तो आपको तकरीबन 3 चीजें नजर आएंगी, ऊपर का हिस्सा, उसके सामने का डायरेक्ट हिस्सा और कोने के साइड से उसके बगल का हिस्सा। तो ये हमारा हो जाता है फेस, और उसमें एक हमको मिलता है एज, यानी वो कोना, ये वो लाइन जो एक कोने दूसरे कोने को मिलाती है।
और तीसरा हमारे पास होता है वर्टिसेस, यानी वो पॉइंट्स जहां पे एक कोना दूसरे कोने से आकर के मिलता है। इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमारे पास है। ये बॉक्स जो होगा हमारे पास वो इस तरह का नहीं दिखेगा, बल्कि उसकी शक्ल कुछ यूं होगी। कुछ इस तरह से बॉक्स होगी हमारे पास। अब यहां पे देखें, ये इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, तो ये क्या कहलाएगा? फेस। इस शेप का ये फेस है। अब यहां पे देखें, ये जो लकीर बनी हुई ये हिस्सा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे ही यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां और यहां, ये क्या है सब? ये कहलाते हैं एजेस। तो पॉइंट के तौर पर इसे आप लिख लें, ये इसके एजेस कहलाते हैं। और ये जो पॉइंट है वर्टिक्स, जिसको हम कहते हैं, जहां पे एक लाइन, 2 लाइनें आकर के जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम कहते हैं वर्टिक्स, और उसी का वर्टिसेस यानी जमा है। इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स आकर के मिलती हैं उसे हम कहते हैं वर्टिक्स। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बात भी आपको क्लियर समझ में आई होंगी। जब हम इसको इंशाल्लाह एक्सरसाइज में करेंगे तो ये बातें मजीद वाज़ेह होंगी और